ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम ऐं गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। तो आज विक्रम संवत 2077 पुरुषोत्तम मास अधिक अश्विन शुक्ल पूर्णिमा है। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा कही 3 साल में एक बार आती है पुरुषोत्तमी पूर्णिमा। तो आज आप जो भी है दान पुण्य धर्म कर्म कर सकते हैं, उससे विशेष लाभ होता है। तिथि पूर्णिमा की, शरद ऋतु है, गुरुवार,
और ईस्वी सन 2020 1 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती सद्गुरु स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के शिष्य केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन धर्म अनुसार भगवद गीता ज्ञान यज्ञ संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग और श्लोक नंबर 28 से आगे व्याख्यान करेंगे। तो ये जो शब्द पद वाक्य प्रमाणतः प्रत्येक श्लोक का व्याख्यान होगा। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय आप सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करे, मनन करे, सत्संग करे, विवेक करे, अपने भीतर देखे आप कहाँ है, क्या है। ये साधना है, ये मार्गदर्शन है। दूसरों की परीक्षा न करे कौन क्या है, आप क्या है, आप कहाँ है, आप साधक है, अपने भीतर देखो। तो अपनी साधना है श्रवण साधना। इसमें अर्जुन जो है वो साधक है, साधक का स्वरूप ही अर्जुन है। तो ये अर्जुन की अब बात आज हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन कल जो 2 श्लोक हमने कहे थे उसको हम संक्षेप में कहते हैं, फिर आगे के श्लोकों पर व्याख्यान करेंगे। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 26 और 27 2 श्लोक कल हमने किए थे व्याख्या। तत्र पश्यास्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो संजय कहते इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेना कौरव पांडव सेनाओं में स्थित अपने स्वजन ताऊ चाचे दादे परदादे गुरु मामा भाइयों पुत्रियों पौत्रों मित्रों ससुरों को और सुहृदों को मित्रों सखा को देखा। तो यहाँ वह अर्जुन इसी क्षण जो है वो शोक विषाद में आ गया। तान् समीक्षस कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। तो मनुष्य कभी भी किसी भी क्षण शोकग्रस्त हो सकता है, इसलिए शोक को आने में कोई घंटे 2 घंटे नहीं लगते, एक क्षण में। हमारे एक मित्र थे, अब उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो हमको वो रास्ते में मिला। उसे पता नहीं था कि उसके पिता का देहांत। मैंने वो हंसते हंसते मुझे कह रहा क्या है कैसा है, मस्ती कर रहा। तो मैंने उसे एक ही वाक्य किया कि अभी थोड़ी देर पहले तेरे पिता का देहांत हो गया है। तो एक क्षण में वो लड़खड़ा के गिर गया, रोने लगा, पटकने लगा, विषाद शुरू, एक ही क्षण।
यही समाचार एक वाक्य की अभी थोड़ी समय पहले तुम्हारे पिता का देहांत, वो मैंने पहले उसको कहा, उसके पहले उसको पता ही नहीं था कि पिता का दे। तो देखो विषाद किसी भी क्षण, एक वाक्य आपके अंदर विषाद खड़ा कर सकता है। तो विषाद के लिए कोई बड़ी परिस्थितियां खड़ी करने की आवश्यकता नहीं, किसी को किसी भी कारण कभी भी विषाद हो सकता। और ये विषाद के लक्षण अर्जुन के द्वारा हम देखेंगे। तो वहां उस क्षण उपस्थित संपूर्ण अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन अत्यंत कृपया, यानी स्वजनों में राग, आसक्ति, मोह से दयावान हो गया, दयनीय हो गया और शोक करने लगा। और इस तरह अर्जुन शोक करते हुए यह वचन बोलने लगा, यानी अपने शोक को प्रकट करने लगा। अब यहां से अर्जुन विषाद योग प्रारंभ होता है, वास्तविकता ये है। और अर्जुन का शोक जो है वो मोह के कारण है, राग के कारण है, स्वजनों की आसक्ति। तो ये स्वजन का राग, आसक्ति और मोह ही मनुष्य का संसार है। 99 मनुष्य जो है 19 वो अपने स्वजनों में आसक्त है, रागान्वित है, मोहित है, और उसी के कारण उनको बार बार शोक उत्पन्न होता है। विषाद, टेंशन, तनाव, भय, ये सारे जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, वो मूल कारण तो स्वजन ही होते हैं, बाकी दूसरे गौण कारण होते। आपके जीवन में जो भी शोक है, विषाद है, उसका मूल कारण अपना स्वजन, दूसरा है धन संपत्ति, और तीसरा है आपकी पद प्रतिष्ठा। ये तीन ही आपको विषाद और शोक देते हैं, चिंता देते हैं, तनाव देते हैं, डिप्रेशन देते हैं। तो इसका कारण अर्जुन के द्वारा उसके लक्षण हम जानेंगे। तो अब अर्जुन जो है अपना विषाद योग कह रहा है, अध्याय 1 श्लोक नंबर 28 से आगे व्याख्यान करेंगे। श्री अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन उवाच। अर्जुन का अर्थ होता है जो सफेद है, व्हाइट, शुद्ध, सात्विक, स्वच्छ है, शुद्ध है, चमकीला है। ये सारे अर्जुन शब्द के अर्थ है। तो अर्जुन जो है दिन के प्रकाश जैसा सरल, शुद्ध धर्मात्मा है। धर्म अधर्म की खिचड़ी करने वाला दुर्योधन जैसा नहीं। दुर्योधन तो अधर्म ही में डूबा है। तो यहाँ अर्जुन धर्मात्मा है, सरल है, शुद्ध है, सात्विक है, भगवान के प्रति उसकी अनन्य भक्ति है, श्रद्धा है, निष्ठा है। अर्जुन ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करता है, इसीलिए वो अर्जुन कहा जाता। ये गुण भी आप भी देखो अपने भीतर के, ये सारे गुण आप में है तो आप साधक है, यदि नहीं है तो आप संसारी है, धर्म अधर्म की खिचड़ी पका रहे हैं, अभी आप साधक नहीं बने। तो अर्जुन जैसे बनेंगे तब साधक बनेंगे। तो ये बात यहां समझने लायक है। अर्जुन दैवांश है, दैवी शक्ति वाला है, किंतु आत्मज्ञानी नहीं है। इसीलिए अपने और दूसरे के शरीर में उसे अहम मम
अपना पराया अभिमान है। उसे अपनी मृत्यु का भी भय है और अपने स्वजनों की मृत्यु का भी शोक है। तो शोक, भय और विषाद सबसे ज्यादा मनुष्य को मृत्यु का होता है। अपनी मृत्यु का भी शोक विषाद होता है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा मेरा, और फिर अपने स्वजन जो है उनके बारे में भी शोक होता है। कभी किसी ने कह दिया कि अब तो भाई इनकी मृत्यु निश्चित है, कैंसर 4 स्टेज में है, और डॉक्टर कह दे कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो शोक होता। तो स्वजनों की मृत्यु, देह की मृत्यु को शोक कर अर्जुन शोक कर रहा है। जीवात्मा की तो मृत्यु होती नहीं है, वो तो अपने मोह अज्ञान कर्म के अनुसार दूसरे शरीर की ओर आगे बढ़ जाता। तो यहाँ यह अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, और वहां सुनने वाले कौन है अर्जुन को? केवल भगवान कृष्ण। तो उनके सारथी, और तो दोनों और लाखों सेना खड़ी है और कोई सुनने वाला है नहीं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को संबोधन कहा, हे कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है, कृष धातु है, कृष यानी आकर्षण करना, वश में करना, खींचना अपनी ओर। कृष्ण आनंददायक। कृष्ण कभी किसी को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता। कृष्ण नाम सुनते ही आनंद प्रकट होता है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण संबोधन किया है अर्जुन ने कि हे कृष्ण भगवान। समुपस्थितम युत्सुम इमं स्वजनम दृष्टवा। ये सारे मेरे जो स्वजन है, कुरु वंश है, और ये महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर इकट्ठा हुए हैं। तो इन मेरे स्वजनों को देखकर मुझे घबराहट हो रही है। घबराहट का पहला लक्षण है, शरीर सारे शिथिल हो रहा है। शरीर के अंग जो है सीदंती, सीदंती यानी ढीले हो रहे हैं। शरीर के सारे अंग यानी एकदम ढीला ढाला इंसान। और मुखम परिशुष्यति, ये सारे विषाद और शोक के लक्षण है। मनुष्य को मुख सूखा जा रहा है, सूखता जा रहा है, यानी मेरा मुख सूख रहा है। तो ये अर्जुन का विषाद शोक के लक्षण इस श्लोक में बताते। तो शोक होता है तो ये सारे लक्षण दिखाई देते। शरीरे वेफथु, शरीर में कंपन हो रहा है। रोम हर्षश्च जायते, और मेरे जो रोंगटे हैं, बाल खड़े हो गए हैं। रोंगटे खड़े होना, रोम हर्ष, शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। तो ये 4 लक्षण इस श्लोक में कहे। चारों लक्षण विषाद के हैं, शोक के। अत्यंत विषादग्रस्त, शोकग्रस्त मनुष्य में ये लक्षण दिखाई देंगे। एक, अंग शिथिल हो रहा है। दूसरा, मुख सुखा जा रहा है। तीसरा, शरीर में कंपन हो रहा है। और चौथा, रोंगटे खड़े हो गए हैं।
आप लोग कभी मूवी देखते हैं तो वहां भी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा सीन होता है ट्रेजेडी, तो आप एकदम शोक विषाद में आ जाते हैं। टीवी सीरियल में किसी की मृत्यु हो गई, किसी का शोक हो रहा है, तो आप भी शोकान्वित हो जाते मूवी देखकर, सीरियल देखकर। तो ये लक्षण आपको दिखा देंगे, उस क्षण आप भी उसके साथ, उस पात्र के साथ आप भी शोक और विषाद ग्रस्त हो गए। ये शोक विषाद के लक्षण कहे। अब आगे जो 2 श्लोक है 29 और 30, अर्जुन के मानसिक भय को प्रकट करता है। जब इंसान भय में आ जाता है, घबराहट में आ जाता, भयभीत हो जाता है, तब ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो अर्जुन अब भय में आ गया, तो उसके भय के लक्षण ये आगे 2 श्लोक में। गांडीवं स्त्रंशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवं स्त्रंशते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कहता है, हस्तात् गांडीवं स्त्रंशते, मेरे हाथ से ये गांडीव धनुष्य सरक रहा है, यानी हाथ में नहीं टिक रहा। शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मेरे हाथ से ये संसरते सरक रहा है, टिक नहीं रहा। ये गांडीव जो है ना, ये परंपरागत धनुष्य है। महाभारत में कहा ये गांडीव सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी ने प्रजापति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने चंद्र को गांडीव धनुष्य दिया, चंद्र ने परंपरा से वरुण को दिया, वरुण ने अग्निदेव को दिया, और अग्निदेव को प्रसन्न करके अर्जुन को यह भेंट में मिला है, यानी दैवी है। गांडीव धनुष्य जो है ये सामान्य नहीं है, उसकी परंपरा से आया हुआ। कई शस्त्र होते परंपरागत होते, तो हमारा जो सनातन धर्म है वो परंपरागत है, और ये जो असुरों का धर्म है वो व्यक्तिगत है। व्यक्तिवाद में हम नहीं मानते, हम तो परंपरागत जीवन को महत्व देते हैं, कला, शक्ति, सामर्थ्य। तो सनातन हिंदू धर्म परंपरागत है, और बाकी जो है व्यक्तिगत धर्म होते हैं, वो व्यक्ति को पकड़ के बैठते हैं। वो व्यक्तिगत धर्म जो है वो यहाँ महत्व नहीं रखता। वो तो असुर, क्या असुर लोग व्यक्तिगत धर्म में ही डूबे रहे, एक एक व्यक्ति को महत्व देते हैं और व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, और उनका आदर्श भी कोई व्यक्ति होता है, सेलिब्रिटी होता है। वो शास्त्र है, ईश्वर है, परंपरा है, धर्म है, इसको कोई महत्व नहीं देते। तो व्यक्तिवाद आज कलयुग में जो है 2/3 से भी ज्यादा हमारे धर्म में भी व्यक्तिवाद ही चल रहा है। धर्म, परंपरा, शास्त्र, ईश्वर, देवता, उसी को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। अरे ये व्यक्तिवाद से भ्रमित हो जाते, और व्यक्ति के अलग अलग संस्कार होते, व्यक्तित्व होता है, वो कोई आदर्श नहीं है। आदर्श तो शास्त्र है, परंपरा है। इसीलिए यहाँ अर्जुन जो है उसके हाथ से गांडीव सरक रहा है। ये भय के लक्षण है सारे। इंसान जब भयभीत होता है अंदर से, तो ये लक्षण उसके अंदर दिखते हैं। चमड़ी त्वक परिदह्यते, उसकी चमड़ी जो है भय से जल रही है, यानी बहुत परिदह्यते, सामान्य जलन नहीं है,
बहुत, यानी किसी ने आग लगा दी, आग पर ही बिठा दिया, तो ऐसी बहुत जल रही है, न धूप है न अग्नि है। जैसे आप कभी वैशाख महीने में जब 40 डिग्री 50 डिग्री तक तापमान होता है, तो उसमें आप बाहर निकलते हैं तो आपकी चमड़ी बहुत जलती है, तो उसे कहते हैं परिदह्यति। अब ये भय से अर्जुन की चमड़ी जल रही। मे मन भ्रमितः, मेरा मन मोहवश भ्रमित हो रहा है। भ्रमित यानी चक्कर में आया, घूम रहा है, स्थिर नहीं है। तो ये भय के लक्षण है, मन भ्रमित होना, स्थिर ना होना। और भ्रमर भी भ्रमित होता है मोह के कारण। भंवरा है, कठोर लकड़ी में, शीशम की लकड़ी में भी सुराख कर देता है, लेकिन मोहवश कमल की आसक्ति सुगंध में, कमल के फूल में बंद होकर उसके छेद नहीं करता। वो कमल की पंखुड़ियां शाम को सिकड़ गई और भंवरा उसके अंदर बंद हो गया, उसे बाहर निकलने में क्या परेशानी है, लेकिन वो कमल की पंखुड़ियों में भंवरा बंद हो जाता है और अपने प्राण की आहुति दे। तो इसी तरह यह मनुष्य जीवात्मा भी अपनी मोह माया में बंध कर अपने प्राण की आहुति दे देता है। तो भ्रमित सा हो रहा है, मेरा मन मोहवश। देखो, आपका मन यदि स्थिर नहीं है, भ्रमित है, तो इसका कारण यही है कि आपको कहीं आसक्ति है, मोह है, चाहे कोई विषय में हो, वस्तु में हो, पदार्थ में हो, देश में हो, तो वो आपके मन को भ्रमित करता। और किसी को मोह होता है परिवार में, किसी को मोह होता है भौतिक पदार्थों में, मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा, किसी को मोह होता है पैसों में, किसी को मोह होता है पद प्रतिष्ठा में। तो वो जो मोह है उसके मन को भ्रमित करता है, यानी वो योग्य निर्णय पर नहीं आ सकता, यानी बुद्धि काम न करना, बुद्धि का काम करना बंद होना और केवल मन भ्रमित होना, ये भय के कारण होता। तो मन भ्रमति, मेरा मन भ्रमित हो रहा, ये भय के लक्षण। और अवस्था तुम न शक्नोमी, यानी मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। ये मोह की तीव्र बुखार है, चक्कर आते, कुछ दिखता नहीं, सब गोल गोल घूम रहा है, मतलब आप एकदम हाई लेवल पर मोह में डूब गए। और कई बार लोग कहते हैं ना, कुछ हो गया तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, ये माता ये कहती है, कोई बहन कहती है, बेटी। तो इसका कारण है कि ये मोह का तीव्र बुखार है, वो बीमारी हाई लेवल पर है, मोह। और मोह के कारण वह खड़े नहीं रह पाते, उसे दूसरे कोई पकड़ते हैं, पति पकड़ता है पत्नी को, या बहन भाई पकड़ता है बहन को, क्योंकि वो खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं। तो ये मोह की तीव्र बुखार, ये भय के कारण, वो भयभीत है। वो चाहे आपकी पत्नी हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपका बाप हो, आपकी माँ हो, तो ये उसकी बुखार है तीव्र। वो खड़ा रहने, चक्कर उन कहेंगे वो मुझे बहुत चक्कर आ रहे, मैं खड़ा नहीं रह पा रही, उसे पकड़ो, तो उसे हम पकड़ते हैं, संभालते हैं अपने स्वजन को, क्योंकि वो एकदम भय में आ गए, भयभीत है। तो इस प्रकार आज हमने जो है 2 श्लोक पर व्याख्यान किया। अर्जुन उवाच,
28, 29 और 30। तो उसे हम संक्षेप में फिर से कहेंगे। श्री अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के समय डटे हुए धर्म युद्ध के अभिलाषी अपने कुरुवंश स्वजन समुदाय को देखकर मेरा शरीर अंग सारे ढीले होते जाते हैं, यानी शिथिल हुए जा रहे हैं। मुखम परिशुष्यते, मेरा मुख सुखाता जाता है, सुखा जा रहा है। शरीरे वेपथुहु, शरीर में कंपन हो रहा है। रोम हर्षश्च जायते, और मेरे बाल शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोम हर्ष। तो ये जो है विषाद के लक्षण है। अर्जुन विषाद और भय के लक्षण कहते इस 30वें श्लोक में अर्जुन का भय, भयभीत मनुष्य में ये लक्षण दिखाई देते जो भय में है। गांडीवं स्त्रंशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कहता है, हस्तात् गांडीवं स्त्रंशते, मेरे हाथ से ये गांडीव धनुष सरक रहा है, गिर रहा है। कोई शारीरिक रोग नहीं है, फिर भी हाथ में कुछ नहीं रह रहा, गिर रहा है। तो वह केवल परिदह्यते, और मेरी जो ये शरीर की चमड़ी है वो बहुत जल रही है, तेज धूप जैसी, आज ज्वाला की तरह जलती। मैं मनः भ्रमित, मोहवश, अत्यंत मोहवश मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, चित्त घूम रहा है। तो ये मोह के कारण। और अवस्था तुम न, और मैं खड़े रहने को भी समर्थ नहीं हूं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। ये मोह की तीव्र बुखार है। तो मोह की तीव्र अवस्था में मनुष्य लड़खड़ाने लगता है, चकराने लगता है, और उससे युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन करेगा 31वें श्लोक में अर्जुन। उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। 31वां श्लोक है। युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन अर्जुन करेगा, और ये भी उसका विषाद शोक है। उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो
नमो नमः। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। यति। स्वामी जी, सुरेश बंका। हाँ ये सुरेश बंका जी। महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि वो धर्म अधर्म की लड़ाई है, इसमें धर्म के लिए लड़ाई हो रही है, अधर्म के लिए लड़ाई नहीं हो रही। अधर्म को के लिए लड़ाई नहीं हो, धर्म के लिए लड़ाई हो रही। तो धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई है। तो जो भी लड़ाई होती है वो धर्म की स्थापना के लिए ही होती है और अधर्म का नाश करने के लिए होती है। इसलिए महाभारत युद्ध जो है धर्म की स्थापना के लिए है, इसीलिए इसे धर्म युद्ध कहा। ये धर्म युद्ध है जहां धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई हो रही है। तो भगवान अर्जुन के साथ है धर्म के लिए, तो धर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो ये धर्म युद्ध है। कभी भी कोई लड़ाई होती है तो क्या धर्म की स्थापना के लिए होती है कि धर्म की स्थापना के लिए? कोई भी लड़ाई होगी तो वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई होती है। ईसाई वाले, इस्लाम वाले, वो लोग लड़ते हैं, हमारे हिंदुओं को मारते हैं, तो किसके लिए लड़ते हैं? वो लोग अपने धर्म की स्थापना के लिए लड़ते। तो अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना, उनकी दृष्टि में हमारा हिंदू धर्म अधर्म है, इस्लाम ही धर्म है और हम हिंदू सारे अधर्मी है, तो हमारा नाश करने के लिए। ईसाई वाले का दृष्टि में ये है कि हम हिंदू जो है अधर्मी है और वे लोग सब धर्मात्मा है, तो इनको कन्वर्ट करो, सबको मारो काटो, हिंदू से मुसलमान बनाओ, हिंदू से ईसाई बनाओ। तो उनकी सोच है। तो ये धर्म युद्ध है और जो भी लड़ाई होती है वो धर्म के लिए ही होती है, आज चाहे ज्ञान से हो चाहे अज्ञान से हो। और तो ये जो है धर्म अधर्म की लड़ाई सनातन हमारे अंदर भी चलती है कि हम क्या कर रहे हैं, सही है गलत है। तो हमारे अंदर धर्म अधर्म की लड़ाई चलती है। हमारे बाहर परिवार में भी हमारे बेटे रिश्तेदार कोई सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, तो वहां भी धर्म अधर्म चल रहा है, परिवार में भी चल रहा है, सब अपना अपना मोर्चे पे है। और फिर आप समाज में देखो, राष्ट्र में भी दो पार्टियां हमारे देश में, तो ये विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष, उसमें भी धर्म अधर्म की लड़ाई चलती है। तो राष्ट्र में भी, राष्ट्र के स्तर पर भी धर्म अधर्म की लड़ाई चलती है। भारत और चाइना और भारत और पाकिस्तान, सब ये जो है धर्म की स्थापना, धर्म को के लिए ही लड़ाई होती, क्योंकि अधर्म के सामने धर्म की लड़ाई निरंतर चलती रहती है। ये दोनों शक्तियां हैं। ये जो असुर लोग हैं उसके पास असुरी शक्ति है, अधर्म की शक्ति है, और जो देवता है सज्जन है उनके पास धर्म की शक्ति है। तो ये दोनों शक्तियां आपस में संघर्ष करती रहती है और ये लड़ाई सदा भीतर भी चलती है, बाहर भी चलती है और देवताओं में भी चलती है, देवता और राक्षसों के भी। तो ये जो है धर्म युद्ध है, जो भी लड़ाई है उसको हम धर्म युद्ध कहें, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए ही लड़ाई होती और अधर्म का नाश करने के लिए। तो कोई भी युद्ध है और भगवान भी धर्म के पक्ष में रहते हैं और इसीलिए ये धर्म युद्ध है। समझ में आया बंका जी? नहीं, लेकिन ये तो लड़ाई हो रही है वो राजपाट के लिए हो रही है ना। हाँ, तो राजपाट धर्म की स्थापना के लिए है ना। हस्तिनापुर का राज्य दुर्योधन को चाहिए, वो राज के लिए दुर्योधन लड़ रहा है, लेकिन अर्जुन को राजपाट, अभी कहेगा अर्जुन मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे तो अपने स्वजनों का कल्याण चाहिए, सबका भला चाहिए। तो राजपाट के लिए अर्जुन लड़ने नहीं आया है, वो तो धर्म के लड़ने आया है, सबके भले के लिए आया है, स्वजनों का कल्याण कैसे हो, सबका भला हो। तो अर्जुन तो है राजपाट के लिए नहीं आया है, राजपाट के लिए तो दुर्योधन आया है।
दुर्योधन को केवल गद्दी दिख रही है और वो उसके लिए लड़ रहा है। अर्जुन गद्दी के लिए नहीं लड़ रहा, वो तो धर्म के लिए लड़ रहा है, सबके भले के लिए, कल्याण के लिए, ईश्वर के लिए लड़ रहा है। ईश्वर का साथ भी उसके साथ है। इसीलिए कोई केवल राजपाट की लड़ाई नहीं है, ये धर्म युद्ध है। हाँ, दुर्योधन के लिए राजपाट की लड़ाई है। दुर्योधन राज के लिए लड़ने आया है। हस्तिनापुर की गादी के सिवा दुर्योधन को कुछ नहीं दिखता, इसलिए उसकी और जो भी राजा उसके साथ जुड़े वो सब केवल राज्य के लिए ही आए हैं। अर्जुन है, भगवान है, युधिष्ठिर है, भीम है। युधिष्ठिर भी धर्म युद्ध के लिए आए, वो धर्म के पक्ष में है। भगवान भी धर्म के पक्ष में है, भीम भी धर्म के पक्ष में है। उनको गद्दी का मोह नहीं है। भीम हो या अर्जुन हो या युधिष्ठिर हो या भगवान कृष्ण हो, ये गद्दी के लिए नहीं आए, ये धर्म। भगवान भी क्यों धर्म के लिए आए? क्योंकि उनका संकल्प है कि जब तक धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान। तो भगवान का अवतार भी अधर्म के नाश के लिए हुआ है, इसलिए वो धर्म के पक्ष में ही रहेंगे। तो ये धर्म युद्ध है, गद्दी के लिए नहीं है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ हाँ स्वामी जी, समझ में आया। हाँ स्वामी जी, हाँ हीरा बोल। हाँ। स्वामी जी, फिर द्रोणाचार्य इतने पढ़े लिखे हैं, शास्त्र जानते हैं, सब कुछ उनको मालूम है, फिर भी वो अधर्म के साथ क्यों खड़े हैं? अरे उनकी बुद्धि केवल सीमित है, मोह के कारण, राग के कारण। हस्तिनापुर, दुर्योधन, तो ये जो उनकी आसक्ति मोह के कारण खड़े हैं। यदि उनको आसक्ति मोह राग नहीं होता तो वो तो धर्म के पक्ष में आ जाता। उनकी बुद्धि सीमित है, वो धर्म को जानते हुए भी राग मोह आसक्ति के कारण। संसार में भी लोग जो है सत्य को जानते हुए भी मोह के कारण अपने स्वजनों के पक्ष में खड़े रहते हैं। उनकी पता है कि मेरा बेटा गलत है, मेरी बहू गलत है, फिर भी आप उसके पक्ष में खड़े रहेंगे क्योंकि आपका मोह है, आपकी आसक्ति है, आपका राग है, वही आपको उसको पकड़ के रखता है। जानते हुए भी कि अधर्म है, फिर भी उस पक्ष में खड़े हैं। इसीलिए ये जो उसका कारण ही मोह है, राग है, आसक्ति है। इसीलिए द्रोणाचार्य वो सीमित बुद्धि हो गए। उनका सारी बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा, विवेक नहीं। मोह के कारण ढक गई है उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उनका विवेक। इसीलिए वो कौरव पक्ष में खड़े हैं। समझ में आया जी? मैं कैलाश बोल। धर्म हाँ शब्द कैलाश। धर्म शब्द की परिभाषा गीता के ज्ञान में क्या होगी? ये हम आपने उदाहरण ईसाई धर्म, हिंदू धर्म का दिया, जो उस समय वो धर्म का कुछ मतलब नहीं था। उस समय गीता में धर्म की परिभाषा क्या होगी? गीता में दो ही धर्म है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, बस गीता के धर्म यही परिभाषा। तो उसको मनुष्य समझाइए ना। मात्र के लिए। लोगों का सवाल जो है उससे रिलेटेड है कि उस धर्म का क्या मतलब है। उस धर्म का, किस धर्म का? जो हमारा सनातन धर्म है वो तो इसमें दो ही धर्म है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। नो, आप जो और कोई धर्म? हम जो कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ाई हो रही है, तो हाँ, उस धर्म शब्द का मतलब क्या है? वो जो धर्म है यहाँ प्रवृत्ति धर्म है, जो मनुष्य का सबका कल्याण हो, हित हो, उसके लिए। सबका भला, सबका कल्याण, सबका हित। यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा नहीं, वो अधर्म हो जाता है। जिसमें सबका भला, सबका हित, सबका कल्याण है, वो धर्म। समझ में आया? थैंक यू, थैंक यू। हाँ। हरिओम 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 स्वामी जी। भद्रेश।
हाँ बोलो भद्रेश। स्वामी जी, अर्जुन जो है वो एक साधक है, हाँ जी। तो इस साधक के मूलभूत लक्षण क्या होते हैं? साधक का पहला मूलभूत लक्षण ये है कि वो स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है, अपने स्व के बिंदु से बाहर निकला है, वो सबका भला सबका हित चाहता है, सबका कल्याण। तो उस दृष्टि से वो अपने जीवन को चलाता है। तो जो लोग अपने स्वार्थ में है उनका जीवन तो केवल पशु जैसा होता है। पशु अपने स्वार्थ में घास खाता है, सभी पशु अपना घास खाते हैं। ये स्वार्थी लोग और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। ये लोग रुपया कमाते, बैंक में जमा करते, घास खाते, स्वार्थी लोग है। तो पैसा वो घास इकट्ठा भी करते हो, पशु तो घास इकट्ठा भी नहीं करता। ये मनुष्य जो है पशु है, बैंक में करोड़ों जमा करके बैठा है, घास खाता है अकेला, किसी को शेयर नहीं करता, किसी का भला नहीं, किसी को देता नहीं, तो वो अधर्मी है। अरे भगवान ने आपको दिया है, आपको शेयर करो, केयर करो। अरे अपने परिवार अपने स्वजनों को शेयर करो, नहीं अपने बैंक में जमा करके इकट्ठा करोड़ों लाखों। तो ये अधर्म है। आपका जो तन मन धन जो है उसका सबके भले के लिए सदुपयोग करना, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने धन का, अपनी शक्तियों का, वो धर्म है। केवल अपने तक सीमित हो जाना फिर वो अधर्म है। वो तो स्वार्थी है, अधर्मी है, असुर है, दुर्योधन है। तो ये भ्रम से निकलना होगा कि आप अपने आप को देखो कि आप स्वार्थी है कि परमार्थी है। स्वार्थी है तो साधक नहीं है। चाहे ज्ञान बहुत होगा, आपने 1000 किताबें पढ़ी होंगी, गीता उपनिषद वेद, आप प्रवचन भी देंगे बड़ा, ज्ञान भी 100 हजारों किताबें आपने अध्यात्म की पढ़ ली होंगी, लेकिन आप धर्मात्मा नहीं है। रावण भी धर्मात्मा था, वो भी 4 वेद का ज्ञाता था। दुर्योधन भी 4 वेद का ज्ञाता है, ज्ञानी है, लेकिन उसका एप्लीकेशन देखो ज्ञान का। इसलिए ज्ञानी बनने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता, वो आचरण में आना। धर्म आचरति अनेन इति धर्म, जो आचरण में दिखाई दे प्रैक्टिकली ऑन द फ्लोर कि भाई इसका जीवन सबके भले के लिए समर्पित है, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, वो निरंतर सबका भला सोचता है, बोलता है और करता है, वो साधक है। जो अपने में सीमित है, अपने परिवार, अपने पैसे और अपनी प्रतिष्ठा में, वो तो संसारी है। वो तो 100 जन्म के बाद भी साधक नहीं बन सकता। साधक बनने के लिए पहला ही नियम है निस्वार्थ, सबका हित, सबका भला। रोज दिखना होगा, फ्लोर पे आपको करना होगा, दिखाना होगा कि आप सबके भले के लिए कुछ कर रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो। तो ऐसे स्वार्थी लोग भी ज्ञानी होते हैं, लेकिन उसका ज्ञान केवल रावण जैसा, कंस जैसा हो, दुर्योधन जैसा हो। वो न अपना भला करता है, न दूसरों का भला करता। इसीलिए एक ही धर्म, धर्म का सीधा नियम धारती अनेनो। हमारे 2 धर्म है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, और इसमें जो साधक है वो धर्मात्मा है, वही साधक बन सकता है। जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है वो भी कई लोग ऐसे स्मार्ट होते हैं, धर्म और अधर्म की खिचड़ी पकाते, वो भी साधक नहीं है। अधर्म वाले भी केवल धर्मात्मा है, सबके हित में, भले में, शास्त्र परंपरा की मर्यादा में अपने जीवन को समर्पित करता है, वो धर्मात्मा है। अर्जुन धर्मात्मा है, उसके सारे धर्मात्मा के लक्षण हैं। इसीलिए वो अर्जुन साधक बनेगा आगे, कर्मयोगी, वो कर्मयोगी बनेगा आगे भगवान के संदेश। लेकिन जो दुर्योधन है वो कभी साधक नहीं बन सकता, उसे अर्जुन बनना पड़ेगा। चाहे 100 जन्म के बाद भी दुर्योधन को अर्जुन बनना पड़ेगा। 1000 1 लाख जन्म दुर्योधन गिरी करने के बाद आखिर में उसे अर्जुन बनना पड़ेगा, तब वो साधक बनेगा। तो ये बात है, साधक बनने के लिए धर्मात्मा होना आवश्यक है।
जो धर्मात्मा है वही साधक बन सकता है। जो प्राइमरी पास नहीं किया है तो हाई स्कूल में एडमिशन कहाँ से मिलेगा? हाई स्कूल पास नहीं किया तो कॉलेज में एडमिशन कहाँ से मिलेगा? कॉलेज पास नहीं तो मास्टर डिग्री कहाँ से मिलेगी? मास्टर डिग्री पास नहीं की तो फिर आपको पीएचडी का कहाँ दाखला मिलेगा? तो अपनी योग्यता बनानी चाहिए। जो योग्यता है उसी को प्राप्त होता है। अनधिकारी को कुछ प्राप्त नहीं होता, योग्यता है उसे प्राप्त होता। तो ये है साधक बनने की आवश्यकता। धर्मात्मा ही साधक बन सकता। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। 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 नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी समय हो गया है। हाँ, मीटिंग एंड करो। हाँ, अभी मैं जो है हमारी ये सुबह का सत्संग है इसको पूर्ण करता हूँ। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।